स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3। तो बच्चों, इससे पहले का वीडियो मैंने अपलोड किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो आज देखते हैं इसमें कुछ टर्म, पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म देख लेते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों, रियल नंबर जो होता है उसके अंदर हमारा रैशनल और इरेशनल इन दोनों नंबर से मिलके जो है हमारा रियल नंबर बना होता है। तो देखो, रियल नंबर जो रैशनल नंबर जो है वो हमारा p/q फॉर्म में हम उसको दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 5/7, 1/3। पर इसकी एक कंडीशन होती है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों करते होंगे बच्चों? आप देखो, जैसे एक 3/0 है, अगर मैं 0 इसके अपॉन में ले लूँ तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे रूट के अंदर होते हैं। इसमें एक हमारा जो पाई है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है वो भी आता है। इसलिए इसको इसके अंदर रखा गया है कि अगर आप 7 से 22 को डिवाइड करोगे, ये एंडलेस है, ये ख़त्म ही नहीं होगा, जाता ही चला जाएगा, चला जाएगा। इसलिए इसको इरेशनल के अंदर डाला गया है। इधर आप दूसरी तरफ देखेंगे, जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसके अंदर हमारी दो टर्म आती हैं। नंबर फर्स्ट इज अ टर्मिनेटिंग एंड नंबर सेकंड इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हम जरा टर्मिनेटिंग को समझ लेते हैं। टर्मिनेट मतलब वो वैल्यूज खत्म हो जाना। अब खत्म होने का मतलब इस चैप्टर में है कि जिसका रिमाइंडर 0 मिले, मतलब डेसिमल भी आए, लेकिन आप देखोगे कि जैसे 2 से मैं 3 को डिवाइड करूंगी तो पहले जाएगा 2 1 जा 2 आया, ये डेसिमल लगाया 0, 2 5 जा 10। तो आप देख रहे हो कि एक पॉइंट पर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया, तो इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग के अंदर चला जाएगा। एंड नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ वो होती हैं जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बनेगा, वो बार बार रिपीट होता जाएगा और वो चला जाता जाएगा, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर दो टर्म आती हैं। नंबर फर्स्ट इज अ रिकरिंग या रिपीटिंग, नंबर नेक्स्ट इज अ नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिकरिंग या रिपीटिंग, मतलब ये जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे, एक एग्जांपल लिया गया है 10/3। आपने जब डिवाइड किया तो ये खत्म नहीं होगा, मतलब जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किसी एक पॉइंट पर आने पर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो 3 को ही बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब ये 3 नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3.3 बार। इसका मतलब ये दोनों का मतलब सेम ही है। और यहाँ पर 300 नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए जो बार लगेगा वो 300 के ऊपर लगेगा। तो इस तरह के जो नंबर है वो आपके रिकरिंग के अंदर आएंगे। रिकरिंग का मतलब है कि वो नॉन, मतलब वो ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन वो एक पैटर्न को फॉलो करें और सेम नंबर को रिपीट करेंगे, तो वो हमारे रिकरिंग में जाएंगे। एंड नॉन रिकरिंग में क्या होगा कि वो मतलब ख़त्म भी नहीं होंगे, जाते ही जाएंगे कॉन्टिन्यूसली, और वो किसी पैटर्न को भी फॉलो नहीं करेंगे। तो जब आप 22/7 मतलब 7 से 22 को डिवाइड करोगे, आप देखोगे कि वो कभी भी किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करेगा, वो हर बार डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएगा। और इसी तरह से मैंने फॉर एग्जांपल के लिए कोई x/y एक टर्म ली है, तो जब हमने डिवाइड किया तो आप देख लो कि वो हर बारी में अलग अलग पैटर्न दे रहा है। तो इस तरह के नंबर हमारे नॉन रिकरिंग में आएंगे। तो चलो बच्चों, आगे देखते हैं रैशनल नंबर। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर मतलब या तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है या किसी एक नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के नंबर हमारे रैशनल नंबर के अंदर जाएंगे। एंड इरेशनल के अंदर क्या जाएगा? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ पर एग्जाम्पल में कि कहीं पर भी ये किसी भी नंबर को रिपीटेड नहीं कर रहा है, तो ये नंबर जो है हमारे इरेशनल के अंदर जाएंगे। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ अ डेसिमल एक्सपेंशन इज। तो यहाँ पर इसने हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए हैं। तो हम पहले नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि हमें बताना है कि ये किस तरह में, मतलब इसका कहने का मतलब है हमें यहाँ पर कैटेगरीज करना है कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला है 36/100। तो 36/100 को हम 0.36 लिख सकते हैं। आप देखो, चाहे आप साइड में डिवाइड भी कर सकते हो, तो आपको पता है रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो रिमाइंडर 0 हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा।
नंबर नेक्स्ट इज 1/11। तो जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो बच्चों जब आप करते जाओगे तो जब आपने किया तो आप देखोगे कि जब हमने इसे सॉल्व किया तो जो हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जो हमारा है वो वही आ गया जो हमारा क्वेश्चन था। अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि हम उसे सॉल्व कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर वही आ जाता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, क्योंकि वो बार बार हमारा क्या करेगा, रिपीटेशन दे रहा है। नंबर नेक्स्ट है हमारा 4/1/8। इसको अगर मैं पहले ठीक कर लूँ कि 8 4 32 और 32 और 1 33/8, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 तब देखो कि 3/13। तो यहाँ पर मैंने 13 से 3 को डिवाइड किया, आप इसे करके देख सकते हैं। तो आप देखोगे कि जब आपने इसे डिवाइड किया लास्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम पहुँच गए। तो इसका मतलब ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर बार लगाई। मतलब 2 3 7 6 9 को ये बार बार रिपीटिंग करेगा, तो ये जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में। रिकरिंग क्यों? क्योंकि बार बार उस नंबर को रिपीट करेगा। इसी तरह से 2/11 है, तो आपने 11 से 2 को डिवाइड किया तो आप देखो कि आपका ये फिर से उसी को रिपीट करा, तो 0.18 आपका ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में। नंबर नेक्स्ट इज 329/400। आप डिवाइड करेंगे या आप देख लीजिए यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग के अंदर आएगा। शायद आपको डिवाइड करना तो आप बच्चों आपको आता ही होगा, तो ये आप खुद से करके देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 1/7 इज 0.1428। ये वैल्यूज हमें गिवन है, तो इसके बेसिस पे वो आपसे पूछ रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। इसका कहने का मतलब है कि आपको ऐसे जैसे हम ये डिवाइड करते हैं, आपको ऐसे कोई डिवाइड नहीं करना, आपको केवल इस वैल्यू को देख करके हमें इसका जो इसने हमें पूछा है बताना। तो आप लिखिए वी नो दैट, हमें पता है कि हमें गिवन 1/7 ये वैल्यू है। तो जो 7 जो से पूछा है हम लिख सकते हैं कि 2 × 1, तो 2 आप ऐसे लिखेंगे एज इट इज, एंड 1/7 की वैल्यूज आपकी ये है, तो ये वैल्यू रखिए, का मल्टीप्लिकेशन करके आपका बच्चों ये आएगा। इसी तरह से सिमिलरली 3/7 आप इसको लिख सकते हैं, तो ये आपने लिखा। इसी तरह से वो आपसे जो भी वैल्यूज पूछ रहा है आप उसे निकाल सकते हैं। तो बाकी जो ये रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक मी, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।